दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का जो टॉपिक है वो है टू टुगेदर। यानी कि दो लोग जो हैं या दो राष्ट्र जो हैं एक साथ, उसकी बात हो रही है। तो एक साथ जो दो राष्ट्र आए हैं वो है अमेरिका और इंडिया। तो उसी के बारे में आज ये चर्चा है। While strengthening its US ties, India must not let this interfere in the dispute with China. कहा जा रहा है कि ये जो यूएस का जो टाइज है यानी कि जो संबंध है, इट्स मतलब इंडिया, ठीक है, जो अपने अमेरिकी संबंध है उसको स्ट्रेंथन करते हुए यानी कि उसको मजबूत करते हुए इंडिया को जो है क्या करना चाहिए, मस्ट नॉट लेट। लेट का मतलब होता है अलाउ, और जब भी लेट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो इन्फिनेटिव होता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, यानी कि उसके बाद टू नहीं लगता है। अगर हम यहाँ पर अलाउ करते तो यहाँ पर टू लग जाता, ठीक है। तो इंडिया मस्ट नॉट लेट दिस इंटरफेयर इन द डिस्प्यूट विथ चाइना, यानी कि जो चाइना के साथ जो विवाद है उस क्षेत्र में इस चीज़ को, यानी कि ये जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज विथ द यूएस, इस चीज़ को जो है इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए इंडिया को, ठीक है ना। मतलब भारत को इसको अलाउ, इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए इंटरफेयर करने की उनके साथ जो डिस्प्यूट है चाइना का उस क्षेत्र में, ठीक है, समझ गए। The India US Foreign and Defense Ministers meet for the 2+2 mechanism just a week before the US election is proof that bilateral ties between the two countries are on a firm footing. छोटा सा वाक्य है, यानी कि ये जो भारत और अमेरिकी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स का जो मीट हुआ है, बैठक हुई है, किसके लिए, फॉर द 2+2 मैकेनिज्म। 2+2 एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को आप सिस्टम भी कह सकते हैं, एक तंत्र भी कह सकते हैं। ये 2+2 मैकेनिज्म के लिए इन दोनों की जो बैठक हुई है, फॉरेन मिनिस्टर का भी और डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों का, कब हुई है ये, जस्ट अ वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले। किसके एक सप्ताह पहले, तो यूएस इलेक्शन जो वहाँ होने वाले हैं उसके एक सप्ताह पहले। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि बायलेटरल टाइज जो है, यानी कि भारत और अमेरिका के जो बायलेटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच, आर ऑन अ फर्म फुटिंग, ये जो है एक अच्छी स्थिति में है, ठीक है। ऑस्टेंसिवली, ऑस्टेंसिवली का मतलब क्या होता है, प्रकट रूप में, जैसा कि दिख रहा है वैसा है नहीं लेकिन दिखता वो है, ठीक है ना, प्रतीत होने के सेंस में, ठीक है। हो सकता है ऐसा नहीं हो, तो ऑस्टेंसिवली प्रकट रूप में देखते हैं। तो पर्पस, ये जो उद्देश्य था वो क्या था, एक एनुअल रिव्यू करना था टाइज का, यानी कि संबंधों का, दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसका वार्षिक समीक्षा करना था, ये उद्देश्य था, ठीक है। और क्या था, टू रैप अप द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन, यानी कि जियो स्पेशल यानी कि भू स्थानिक जिसको कहते हैं, स्पेशल मतलब कि स्थान से संबंधित, ठीक है। तो भू स्थानिक सहयोग के लिए जो बेसिक एक्सचेंज मतलब आधारभूत या मूलभूत विनिमय और सहयोग समझौता जिसको कह सकते हैं हिंदी में, या आप सिंपल BECA कहिए, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये जो जियो स्पेशल कॉपरेशन के लिए किया गया है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करना था, फिनिश करना था। रैप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना या फिनिश करना। तो उसके लिए जो है ये पर्पस था ये मीट का, ठीक है ना। तो पर्पस वाज टू कंडक्ट एन एनुअल रिव्यू ऑफ टाइज, एक तो मतलब कि संबंधों का समीक्षा, वार्षिक समीक्षा करनी थी, और दूसरी थी कि ये जो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है जियो स्पेशल कॉपरेशन के लिए, उसको मतलब कि एक फिनिश, मतलब कि उसको पूरा करना था। द लास्ट ऑफ द 3 इनेबलिंग एग्रीमेंट्स, कहा जा रहा है इसमें जो 3 जो इनेबलिंग एग्रीमेंट्स है, जो समझौते हैं, उसमें से लास्ट यानी कि सबसे अंतिम जो है, विच विल फैसिलिटेट, जो एक तरीके से सुविधा प्रदान करेगा किस चीज़ का, ईजियर इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब होता है पारस्परिकता, एक दूसरे पर जो परस्पर जो क्रिया होती है, तो वो उसे कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है ना, बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिकी की जो डिफेंस फोर्सेस है, रक्षा बल जो है,
उनके बीच जो इंटर ऑपरेबिलिटी जो है, ईजियर इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि आसान पारस्परिकता को और ज़्यादा क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, ये जो मतलब कि इनेबलिंग एग्रीमेंट्स जो है, जिसका लास्ट पार्ट जो है मतलब कि एग्रीमेंट्स का, वो इस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, सुगम बनाना, उसको सुविधा प्रदान करना, ठीक है, आसान बनाना। Other agreements signed or reviewed included those in the areas of health and COVID-19 cooperation, building strategic petroleum reserves in the US, renewable energy, space, cyberspace, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर नारकोटिक्स, ठीक है ना। जो अन्य समझौते हैं जो कि हस्ताक्षरित किए गए हैं या फिर उनकी समीक्षा की गई है, उसमें शामिल है वे समझौते, ये दोस्त मतलब एग्रीमेंट्स, तो वो समझौते किस किस एरियाज में है, किस किस क्षेत्र में है, ये है आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कोविड-19 के कॉपरेशन के क्षेत्र में, यानी कोविड-19 से सहयोग के संबंध में और स्वास्थ्य के मतलब क्षेत्र में जो है ये मतलब कि एक एग्रीमेंट्स है। और क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यानी कि रणनीतिक रूप से एक पेट्रोलियम भंडार का, मतलब कि पेट्रोलियम भंडार का जो है यूएस में बनाना, ठीक है, निर्माण करना। रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा। स्पेस, अंतरिक्ष से संबंधित। साइबर स्पेस से संबंधित, साइबर स्पेस जो होता है। काउंटर टेररिज्म, जानते ही हैं, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, मतलब उसका विरोध करने के लिए, उसका मतलब ये आतंकवादी या आतंकी रोधी कह सकते हैं आप इसको। उसी तरह काउंटर नारकोटिक्स है, यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उसको रोकने के लिए। ये सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं जो कि अन्य एग्रीमेंट्स में हैं, ठीक है ना। इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट दे इशूड, एक संयुक्त वक्तव्य में जो कि उन लोगों ने जारी किया, मिनिस्टर्स ऑल्सो कॉल्ड ऑन पाकिस्तान, ये मिनिस्टर दोनों देश के जो हैं उन्होंने आह्वान किया पाकिस्तान को कि वो जो है वो इमीडिएट, तत्काल, सस्टेन्ड, एक लगातार या निरंतर और इररिवर्सिबल एक्शन, मतलब कि अपरिवर्तनीय, जिसको रिवर्स नहीं की जा सके, ठीक है, वो एक्शन ले, यानी कि एक तरीके से उसके प्रति एक एक्शन लिया जाए। किसके अगेंस्ट में, क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप्स के, यानी कि जो सीमा पार के जो आतंकी समूह हैं उनके प्रति जो है एक मतलब इमीडिएट, सस्टेन्ड और इरिवर्सिबल एक्शन ले पाकिस्तान ऑन इट्स सॉइल्स, अपने ज़मीन पर, यानी कि अपने देश में। एंड टू ब्रिंग टू जस्टिस, और सजा दिलाए उन परपेट्रेटर्स को, मतलब उन अपराधियों को। कौन से अपराधी को, 2008 के मुंबई अटैक के, मुंबई हमले के जो अपराधी हैं, और 2016 के उरी एंड पठानकोट जो हमले हुए थे उरी और पठानकोट में, उसके परपेट्रेटर्स को, उसके अपराधियों को वो सजा दिलाए। ये पाकिस्तान को आह्वान किया गया है, ये मिनिस्टर ने किया है दोनों देश के। However, the timing and the tenor of the American pronouncements prior to the visit made it clear that the large import of the visit for the Trump administration was about dealing with China. कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो टाइमिंग है, ये समय है, और टेनर है, टेनर का मतलब कह सकते हैं आप, एक तो टेनर मतलब उच्च स्वर होता है, लेकिन यहाँ पर टेनर का जो मतलब होता है आप कह सकते हैं मीनिंग, जनरल मीनिंग, या आप कह सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो मतलब कि इसका अर्थ या जो चरित्र है, ये अमेरिकन प्रोनाउंसमेंट का, जो अमेरिकन घोषणा जो की गई है प्रायर टू द विजिट, यानी कि यात्रा के पहले जो अमेरिकन प्रोनाउंसमेंट आई थी, ठीक है ना, उसका टाइमिंग और टेनर जो है, यानी कि उसका समय और उसका जो एक तरीके से अर्थ कहिए या प्रकृति कहिए, ये इस चीज़ को जो है मतलब कि क्लियर, स्पष्ट कर दिया था कि दैट द लार्जर इम्पोर्ट, यानी कि एक बड़ा महत्व जो है, इम्पोर्ट मतलब यह महत्व इस विजिट का, वो क्या है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो क्या था, वॉज अबाउट डीलिंग विथ चाइना, वो चाइना से निपटने का था, ठीक है ना। वो किसके बारे में था, डीलिंग विथ चाइना, यानी कि चाइना से निपटने के बारे में था। इन एवरी इंटरेक्शन, सारे बातचीत में, मतलब सारे एक तरीके से जितने भी बातचीत हुए, इंटरेक्शन हुए दोनों के बीच, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, यानी कि यूएस के जो विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पियो ने
हवाला दिया है या उल्लेख किया है चैलेंज को जो कि बीजिंग से मिल रहे हैं, यानी कि बीजिंग की चुनौती जो है उसके बारे में उन्होंने रेफ़र किया है, उसका उल्लेख किया है। और किसके बारे में उल्लेख किया है? ऑफ द नीड, उस आवश्यकता के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक काउंटर कॉलिशन बनाया जाए, ठीक है ना, जिससे कि ये कॉलिशन किसके खिलाफ हो? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो। और क्या है, एक और है इसमें, एंड टू फर्दर यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी इन दिस रिगार्ड। और इस संबंध में जो है, इस संदर्भ में या इस संबंध में जो है यूएस का इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है, ठीक है ना, फर्दर यूएस इंडो पैसिफिक यानी कि अमेरिकी भारतीय पैसिफिक पॉलिसी नीति जो है उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो है यह प्रत्येक इंटरेक्शन में जो है यूएस सेक्रेटरी ने इस चीज़ का रेफ़र किया है। पहला क्या रेफ़र किया है उसने? बीजिंग से चैलेंज का, यानी कि बीजिंग की जो चुनौती है उसका। फिर जो है दूसरा है आपका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो है एक काउंटर कॉलिशन बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने उसका रेफ़र किया है, यानी उसके बारे में बताया है। और फिर जो है यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी को इस संबंध में आगे बढ़ाने की बात की है। भारत में ही मेड अ रेफरेंस इन इंडिया, ठीक है, ही मेड अ रेफरेंस, उन्होंने उल्लेख किया है किस चीज़ का? इंक्रीजिंग एग्रेशन एंड डीस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़ बाय चाइना, ठीक है, समझिए इसको। उन्होंने क्या उल्लेख किया है या हवाला दिया है? इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई आक्रामकता और अस्थिर करने वाली जो गतिविधियां हैं चाइना के द्वारा, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। एंड मेंशन्ड, और उन्होंने ये भी उल्लेख किया है इंडियन सोल्जर्स का जो मारे गए थे क्लैशेस में, भिड़ंत में पीएलए के साथ, पीएलए जो कि चाइना के आर्मी है, ठीक, ऑन द एलएसी इन जून में जो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीएलए के साथ जो भिड़ंत हुई थी, जो संघर्ष हुआ था, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स जो मारे गए थे उसका भी उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, माइक पॉम्पियो ही इज़ टेकिंग द सेम मैसेज टू हिज नेक्स्ट स्टॉप्स, वो जो है अपना यही मैसेज, यही मतलब कि संदेश जो है अपना अगले पड़ाव में भी वो लेके जा रहे हैं। इन कोलंबो एंड माले ऑन वेंसडे को जो है, यानी कि बुधवार को कोलंबो में एंड माले में जो है ही इज़ ऑल्सो विजिटिंग इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया भी जा रहे हैं। मिस्टर पॉम्पियो ने रेज्ड किया द नीड, यानी कि इस आवश्यकता को जताया। ये कौन सी आवश्यकता है? टू काउंटर एंड प्रोवाइड, यानी कि काउंटर भी करना है और प्रोवाइड भी करना है, मतलब कि एक तरीके से आप किसी क्या करना है, ऑल्टरनेटिव्स को, यानी कि जो विकल्प है ना उसको काउंटर भी करना है आपको, यानी कि उसका विरोध भी करना है, उससे मुकाबला भी करना है और एक नया ऑल्टरनेटिव्स भी देना है, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव्स किस चीज़ का है? टू व्हाट ही कॉल्ड, जिसको कि उन्होंने कहा है, क्या कहा है? चाइनाज का बैड डील्स, यानी कि चाइना का जो है एक तरीके से बुरा जो डील्स हैं, जो समझौते हैं, या फिर वायलेशंस ऑफ सॉवरेंटी, और जो है संप्रभुता का जो उल्लंघन है चाइना के द्वारा, और लॉलेसनेस ऑन लैंड एंड सी, यानी कि भूमि पर और समुद्र पर जो अराजकता है उसके बारे में जो उन्होंने कहा, यानी कि चाइना का एक तो बैड डील्स है, दूसरा क्या है वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी है, और तीसरा क्या है लैंड और सी पर जो है लॉलेसनेस, यानी कि अराजकता, उसका ऑल्टरनेटिव, उसका जो विकल्प, उन्होंने उसकी आवश्यकता के बारे में बताया कि इसको काउंटर भी करना है और यह जो है एक विकल्प भी देना है, ठीक है ना। तो पॉम्पियो ने ये इस आवश्यकता को जताया या इस आवश्यकता को उठाया, ठीक है। फॉर न्यू दिल्ली के लिए, यानी कि भारत के लिए, द विजिट बाय द यूएस ऑफिशियल वाज अ वे, ठीक है ना। ये जो अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा जो विजिट हुआ था, ठीक है, ये एक तरीका था प्रदर्शन करने का कि बायलैटरल रिलेशनशिप जो है, यानी कि द्विपक्षीय जो संबंध है, इज पोल प्रूफ, ठीक है ना। ये जो है पोल प्रूफ है, यानी कि ये वहाँ पर जो चुनाव होने हैं उसका जो भी परिणाम आए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एक तरीके से ये भले वहाँ पर जो है अब मतलब कि ट्रम्प सरकार हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो वही चीज़ कहा जाए कि ये जो विजिट है यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा, ये एक तरीका है ये दिखाने का कि बायलैटरल रिलेशनशिप जो है अमेरिका और इंडिया के बीच, ये एक पोल प्रूफ है एंड विल ग्रो रिगार्डलेस, और ये जो है बढ़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द नवंबर 3 इलेक्शन रिजल्ट, यानी कि 3 नवंबर का इलेक्शन रिजल्ट जो भी आते हैं उसके बगैर, उसके वो कुछ भी हो,
उसके मतलब कि वो बढ़ेगा, यानी कि विल ग्रो। ये जो रिलेशनशिप है वो बढ़ेगा, भले ही नवंबर 3 के इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ भी हो। द BECA एग्रीमेंट साइंड इज एन इम्पॉर्टेंट एडिशन टू इंडियाज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। कहा जा रहा है ये जो BECA जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे, ये समझौता जो है जो कि हस्ताक्षर किए गए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन है, जुड़ाव है, मतलब कि इसमें एक एडिशन हुआ है इंडिया के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ पे, यानी कि रक्षा और रणनीतिक जो इनकी कैपेबिलिटीज़ है उसमें जो है एक एडिशन हुआ है। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दैट इंडिया US टाइज जो है हैव बीन रीअफर्म्ड, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिकी के जो संबंध है उसकी पुष्टि की गई है अभी, गिवन दैट, इस चीज़ को देखते हुए कि इट कुड टेक सम मंथ्स, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं फॉर द US एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो नए सरकार बनेगी यानी कि US एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, अमेरिकी प्रशासन के लिए कुछ मंथ्स लग सकते हैं फिर से बायलैटरल इंगेजमेंट्स को चालू करने के लिए पोस्ट इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस के बाद। While welcoming their US interlocutor and taking ties forward, however, it is significant that the government has chosen not to enter into the comments made by Mr. Pompeo on India's China challenge, in keeping with New Delhi's stated policy that the LAC tensions are a bilateral matter. हालांकि क्या किया है कि वेलकमिंग यानी कि स्वागत करते हुए किस चीज़ को, अपने US इंटरलॉक्यूटर्स यानी कि वार्ताकार, यानी कि भारत जो है वो क्या किया है, अपने जो अमेरिकी वार्ताकार है उसका स्वागत किया है और अपने संबंध को जो है आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, क्या किया है। हाउएवर इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट जो है वो चूज़ किया है कि वो उस चीज़ को इंटरटेन ना करे, जो कि किस चीज़ को इंटरटेन न करे, जो कमेंट्स किए गए हैं मिस्टर पॉम्पियो के द्वारा इंडिया के चाइना चैलेंज पर, ठीक है ना, मतलब कि भारत की जो चीनी चुनौती है उसके बारे में मिस्टर पॉम्पियो के द्वारा जो कमेंट किए गए हैं उसको, उस पर जो है इंडिया के द्वारा कोई भी मतलब कि टिप्पणी नहीं करना, या आप कह सकते हैं उस कमेंट्स को इंटरटेन नहीं करना सरकार के द्वारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह जो है ये किसके तहत है, इन कीपिंग विथ न्यू दिल्ली स्टेटेड पॉलिसी, ये जो है न्यू दिल्ली के यानी कि भारत का जो घोषित एक नीति है उसके तहत है कि यह जो है LAC टेंशंस जो है एक बायलैटरल मैटर है, यानी कि द्विपक्षीय मामला है ये, ठीक है। तो इस चीज़ के तहत जो है मतलब कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस कमेंट्स को कोई भी इंटरटेन नहीं किया या उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, जो मिस्टर पॉम्पियो ने इंडिया के चाइना चैलेंज पर किया था जो टिप्पणी, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। द कॉन्स्पिक्यूस साइलेंस from External Affairs Minister S. Jaishankar in response to Mr. Pompeo's comments on China is also a sobering reminder that while India appreciates support from the US, it retains its strategic autonomy in dealing with threats and troubles with its biggest neighbor. ये जो स्पष्ट पूरी तरह दिखने वाला जो साइलेंस, चुप्पी जो थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर के द्वारा, ठीक है ना, उनकी जो इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर पॉम्पियोज कमेंट्स ऑन चाइना, ठीक है, चाइना पर जो है यानी कि चीन पर जो मिस्टर पॉम्पियो का जो कमेंट आया था उसके जवाब में विदेश मंत्री S. जयशंकर की स्पष्ट चुप्पी ने, ये चुप्पी जो है वो क्या है, एक सॉवरिंग रिमाइंडर है, एक गंभीर याद दिलाने वाली या एक चेतावनी है, या कह सकते हैं एक रिमाइंडर है जो याद दिलाती है कि वाइल इंडिया एप्रिसिएट्स, हालांकि इंडिया जो है सराहती है यानी कि सराहना करती है किस चीज़ का, सपोर्ट फ्रॉम द US, अमेरिकी समर्थन का सराहना करती है इंडिया, इट रिटेन्स, लेकिन यह बरकरार रखती है अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, अपने रणनीतिक स्वायत्ता को बरकरार रखती है किस चीज़ में, इन डीलिंग विथ थ्रेट्स एंड ट्रबल्स विथ इट्स बिगेस्ट नेबर्स, अपने सबसे बड़े जो नेबर हैं चाइना, उसके साथ जो थ्रेट्स है और जो ट्रबल्स है उससे निपटने में जो भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको वो बरकरार रखती है। तो ये एडिटोरियल समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अपना फीडबैक जरूर दें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।